दक्षिण भारत में एक बहुत बड़े संत हुए रामानंदी संप्रदाय के, लक्ष्मी नारायण आचार्य जी नाम था उनका। गृहस्थ संत थे, किसी बहुत बड़े मंदिर के महंत थे। श्री रंगनाथ की पूजा करते थे। एक दिन मन में भाव आया कि मैं पूजा तो कर रहा हूं, मंदिर का महंत हूं, सेवक हैं, भक्त हैं, बहुत सारे लोग मेरे अधीन हैं, मैं भजन कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, लेकिन मेरी स्थिति में अभी भी प्रभु से प्रेम नहीं हो रहा। मैं प्रभु के प्रति वफादार नहीं हूं। और यह मन में जब आया तो आंखों से रोने लगे, आंसू गिरने लगे। उन्होंने एक कुत्ते को भौंकते हुए देखा अपने मंदिर से और यह विचार किया कि हमसे श्रेष्ठ तो यह कुत्ता है जो कम से कम मालिक एक रोटी देता है तो वफादारी करता है, घर की रखवाली करता है, सामान की रखवाली करता है। हमारे मालिक ने हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं वफादार नहीं हूं। तो कुत्ते की एक्टिंग करने लगे, मंदिर छोड़ दिया और कुत्ते की तरह पागल हो गए। और जैसा कुत्ता अपने मालिक के दरवाजे पर बैठकर भौंकता है, ऐसे ही वह मंदिर छोड़कर नदी के किनारे जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे भौंकने लगे। सब लोगों ने सोचा कि मन की स्थिति खराब हो गई है, पागल हो गया है, कहीं दिमाग आउट हो गया होगा। सब लोग गए पास में, महाराज क्या हो गया आपको, आज ऐसी स्थिति, ऐसी दशा कैसे हो गई? कुत्ता तो काट नहीं लिया? कभी कभी ऐसा लगता है कोई कुत्ते की तरह भौंकने लगे तो लगता है कि कहीं कुत्ता तो नहीं काट लिया। लेकिन उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं, बस केवल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकते। दोपहर का समय हुआ, राजभोग का समय था। मंदिर में भगवान को, रंगनाथ जी को राजभोग लगा। बिना खाए पिए सुबह से दोपहर हो गई, वह सिर्फ बैठकर कुत्ते की तरह भौंकते। रंगनाथ जी को दया आ गई। राजभोग जब चढ़ाया गया, मंदिर का दरवाजा बंद किया गया। सच्ची घटना है ये। जब मंदिर का दरवाजा बंद किया गया, रंगनाथ जी ने प्रसाद पाया और जैसे मालिक घर से बाहर निकलता है जूठन लेकर और अपने कुत्ते को देता है, ऐसे ही रंगनाथ मंदिर से निकलकर उस नदी के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए इन लक्ष्मी नारायण आचार्य के पास पहुंच गए। और वह भोग देने लगे। लक्ष्मी नारायण आचार्य तो नहीं पहचाने भगवान है, उन्होंने देने लगे कि खा लो, भोजन कर लो, हम आपके लिए कुछ लाए हैं। यह प्रसाद है, यह कोई भोजन नहीं है। जब जिद करने लगे तो जैसे कुत्ता पत्तल चाटता है, ऐसे ही लक्ष्मी नारायण आचार्य ने भोजन को लिया तो सही, लेकिन जैसे पत्तल चाटता है कुत्ता, वैसे चाटने लगे। भगवान ने पत्तल को पकड़कर और रोक दिया। लक्ष्मी नारायण, ये क्या कर रहे हो तुम? अब भगवान को पहचान लिया। जब भगवान की दिव्य कृपा हुई तो लक्ष्मी नारायण आचार्य ने पहचान लिया भगवान को और लगे रोने। कहने लगे कि प्रभु, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो वफादारी का सिर्फ संकेत दे रहा हूं, और यह बाहर से सीखा है मैंने, किसी कुत्ते से सीखा। अभी भी अंदर वह भाव नहीं है वफादारी का। लेकिन आप इतने दयालु हैं, आप क्यों आ गए? लक्ष्मी नारायण की बात सुनकर रंगनाथ जी ने कहा, रंगनाथ मतलब राम जी, वहां पर दक्षिण भारत में राम जी को ही रंगनाथ कहते हैं। तो राम जी ने कहा, जैसे तुम कुत्ते की एक्टिंग करके मुझे रिझाना चाहते हो,
सोचते हो कि मालिक आएगा, तो क्या मैं मालिक की एक्टिंग करके तुम्हारे पास आकर तुम्हें नहीं रिझा सकता? तो भगवान कहने का तात्पर्य यह है कि तुम एक्टिंग ही करो, एक्टिंग ही करो। कौन शुद्धता से भक्ति करता है भाई? कोई करता है क्या? एक अगरबत्ती जलाता है तो भी एक्टिंग रहता है, भाव रहता है, दिखावा रहता है कि मजबूरी है, करना पड़ेगा, सुबह उठना है तो भगवान को थोड़ा अगरबत्ती दीपक जलाना ही है। कौन रियलिटी करता है? कोई करता है क्या? हम हमेशा गाते हैं, हाँ, आरती करते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। और बाहर जय जगदीश हरे। बाहर कोई आ जाए दरवाजे पर और कुछ मांगने लगे, चलो जाओ यहां से। अभी तो आपने कहा, जय हो। ठाकुर जी से कह रहे हो घंटी हिलाकर कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, मेरा क्या लगता है? और अभी कोई दरवाजे पे भिक्षुक आ गया या कोई संत आ गया, कोई महात्मा आ गया, कोई कथा के लिए आ गया, तो क्या कहेंगे? जाइए यहां से, अभी हमारे पास नहीं है। तो ये एक्टिंग ही तो कर रहे हैं ना। रियलिटी में होता तो ये सोचते हमारा कुछ नहीं है, आया है मांगने दे देते हैं, मेरा क्या जाता है ठाकुर जी का।